दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए एक आइडिया सेलेक्ट कीजिए और हमें लगता है कि आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल चुका होगा और आप अपने लिए एक बिजनेस आइडिया सिलेक्ट कर चुके होंगे। हमें लगता है कि आप सोच चुके होंगे कि आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। आपके पास अब किसी ऐसे प्रोडक्ट का आइडिया आ चुका होगा जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है और जिससे आप अपने इलाके के किसी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ चुके हैं तो आपका बिजनेस का आइडिया आपके पास आ चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो है एक सही बिजनेस प्लान। आज के एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि पहली शुरुआत आपको एक अच्छे बिजनेस प्लान बनाने से करनी है, तभी आपके कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पाने वाले प्लान में रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। आपको अपने बिजनेस प्लान में बहुत सारी बातों को सोचना है, कब, कैसे, कहां से सवालों के जवाब भी बहुत सोच विचार कर देना है, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक रिस्क है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने बिजनेस प्लान को बहुत सीरियसली लेना है और इससे जुड़े हर पहलू को बारीकी से डिसाइड करना है कि हम जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसे शुरू करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी और शुरू करने के बाद हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। अगर इन सब के ऊपर हमने बहुत ध्यान से प्लानिंग की तभी हमारा बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। इसलिए अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बिजनेस के लिए एक फुल प्रूफ प्लान क्यों बनाना है। बिजनेस केवल आपके सपनों का सफर नहीं है, बल्कि आप बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसलिए आप इसको जल्दबाजी में नहीं कर सकते। आप वो गलती नहीं कर सकते हैं जो इस फील्ड में कदम रखने वाले आधे से ज्यादा लोग करते हैं। आपको पता है कि आधे से ज्यादा लोगों का बिजनेस इसलिए फेल करता है क्योंकि उन्होंने बिजनेस प्लान तो बनाया होता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद उनके प्लान उन्हीं की ऑफिस में किसी डेस्क, किसी ड्रॉर में धूल खा रहा होता है। इतने मेहनत से बनाए गए डॉक्यूमेंट को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कहीं भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि आप जो बिजनेस करने की सोच रहे होते हैं उसकी पूरी डिटेलिंग आप अपने प्लान में करते हैं, एक एक बात लिखते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस प्लान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें अपने हर स्टेप को अच्छे से एनालाइज करके उसकी एंट्री की है या किसी प्रोफेशनल की मदद से एंट्री करवाई है। आपका टीम बिजनेस प्लान सिर्फ आपके ड्रीम की एंट्री नहीं करता, बल्कि आपके बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसके पूरे एनालिसिस की एंट्री करता है। और आप मार्केट में नए हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जितना हो सके अपने रिस्क फैक्टर को कम करना है। अगर आपको एक सही कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाना है तो आपको दो पार्ट बनाना होगा। पहले फेज में आप अपने बिजनेस का नेचर, विजन, स्ट्रक्चर, मार्केट एनालिसिस, अपने कस्टमर को पहचानना, फाइनेंस प्रोजेक्शन को बिजनेस को शुरू करने के पहले के प्लान में डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज में आप अपने बिजनेस को कैसे और कहां लॉन्च करेंगे ये डिस्कस करेंगे और फिर बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करेंगे ये भी डिटेल में लिखेंगे। आप अपना बिजनेस खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंस के फील्ड में थोड़े कच्चे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा यही होती है कि फाइनेंस को सीरियसली लें, क्योंकि फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन होता है, एक लाइफ सपोर्ट होता है। इसलिए अपने मनी मैटर्स को काफी सीरियसली एनालाइज करें। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते समय आप उस फील्ड में कामयाब लोगों की एडवाइस जरूर लें, क्योंकि ऐसे लोग आपको अपने सक्सेस का राज बताएं या ना बताएं, उनके एक्सपीरियंस को सुनकर आप फेल होने से जरूर बच सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई अवेलेबल ना हो जो आपको सही एडवाइस दे सके तो इंटरनेट की हेल्प लीजिए, दूसरों के सक्सेस पैटर्न को स्टडी कीजिए, उनकी स्टोरीज से टिप्स लीजिए। याद रखिए, आपके पास हर स्टेज को रीइवैल्यूएट करने का चांस है। आप हर स्टेज पर बेहतर कर सकते हैं, बेहतर को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और यही कोशिशें एक दिन आपको कामयाब बनाएंगी। सबसे पहले अपने बिजनेस के नेचर को पहचानें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बेचने की सोच रहे हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सेक्टर्स एक दूसरे के नेचर में अलग हैं, इसलिए इसके रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो जाहिर है आप एक्सपर्टीज को बेचना चाहते हैं। इस सेक्टर में बिजनेस के लिए आपको बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां रेपुटेशन की गुंजाइश नहीं हो। आपसे कुछ अलग चाहता है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं तो इसका मतलब वाले हैं कोई छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाले हैं। जब आप अपने बिजनेस के नेचर को समझ चुके होते हैं तब आता है स्टेप नंबर 2, आपके बिजनेस का विजन क्या है। ये स्टेप आपके बिजनेस प्लान में आपके उस ड्रीम का डॉक्यूमेंटेशन है जिसे आपको रोज पलटकर देखना चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस का विजन आपको बताता है कि आप बिजनेस को 10 सालों के बाद कहां देखना चाहते हैं। आप फ्यूचर में अपने आप को सक्सेस की किन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। आपके प्लान का ये पेज आपको मोटिवेट करता है। इंसान की सफलता में उसकी किस्मत से ज्यादा उसके क्लियर फ्यूचर विजन का हाथ होता है। इसलिए अपने विजन स्टेटमेंट को बहुत सिंपल रखें कि आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है, आप क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं या आप बिजनेस के थ्रू अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। आपका विजन स्टेटमेंट वो मोटिवेशन है जो आप अपने आप को देते हैं। ये एक मोटिवेटिंग कोट या फिर पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही जो आपको फाइट करना सिखाए, सर्वाइव करना सिखाए। अपने बिजनेस विजन को क्लियरली ये भी लिखें कि आप क्या पाना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए आपने कितने दिनों का टारगेट रखा है। ये आपको हर समय इंकरेज करेगा, आपको रुकने नहीं देगा।
फेल नहीं होने देगा, आपको हर समय अपनी मंजिल की, अपने सपनों की याद दिलाता रहेगा। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपके बिजनेस के लिए एक नाम सेलेक्ट करने का। आप किसी भी XYZ कैटेगरी में, लेकिन अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपकी नेसेसिटी है एक कैची, ट्रेंडी और यूनिक नाम को तलाशना, जो आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाए और आपके कस्टमर्स के लिए मार्केट में आपकी डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। इसलिए आपके बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को मार्केट में रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि याद रखिए कि आपके बिजनेस का नाम आपका सबसे पहला विजिटिंग कार्ड है और जो बात आपकी पहचान बनाने वाली है उसे आप इतनी जल्दी में डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपना नाम रिकॉग्नाइज करवा दिया तो यकीन मानिए आप अपने सक्सेस के रास्ते में कदम उठा चुके हैं। याद रखिए, आप मार्केट में नए हैं, क्राउड के बीच में खड़े हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि कंपनी का नाम लोगों की समझ में आए। इसलिए आपको पक्के तौर पर यह ध्यान रखना है कि जो भी नाम आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के साथ रिलेट करने के साथ साथ बोलने में भी कंफर्टेबल हो। अगर कस्टमर्स आपका नाम ही नहीं ले पाएगा तो उसके प्रति अट्रैक्ट होने से चांसेस भी कम हो जाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट सर्च इंजन को आज गूगल के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आपने गूगल का इतिहास पढ़ा हो तो आपको यह भी पता होगा कि इनिशियली इसका नाम बैकरब था, लेकिन इसकी शुरुआती दिनों में ही इसके मालिक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये समझ चुके थे कि बैकरब ये नाम क्लिक नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने इसे एक यूनिक और ट्रेंडी नाम गूगल दे दिया और आज गूगल ने इस नाम से इंटरनेट का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। इसलिए अपने लिए ऐसा नाम तलाशें जो अट्रैक्ट करने के साथ आसानी से बोला जा सके। याद रखिए, नाम आपकी सबसे पहली पहचान है और अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक स्टेबल नाम के साथ ही आगे बढ़िए। इसे चुनने में, इसे सिलेक्ट करने में टाइम दीजिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस का नाम बार बार नहीं बदल सकते। अगर आप आगे जाकर कंपनी का नाम बदलेंगे तो ये लोगों के बीच आपकी आइडेंटिटी को खो देने जैसा होगा। नाम बदलना मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी को कम करता है। दोस्तों, नाम सेलेक्ट करने के बाद आपका सबसे बड़ा काम अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना है। जिस तरह आप लाइसेंस के बिना कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते हैं, उसी तरह चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा, आपको अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंस रूल को ध्यान में रखकर लाइसेंस लेना होगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस नहीं लेते तो आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है और आपका बिजनेस बंद भी किया जा सकता है। इसलिए अपने बिजनेस से जुड़े हुए हर लीगल एस्पेक्ट्स को समझें और उन्हें फॉलो करें, तभी आप एक टेंशन और प्रॉब्लम फ्री बिजनेस कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर लोकेशन चुनना। आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ आपका बिजनेस के लोकेशन का भी है। अगर आप अपने शॉप को इजीली एक्सेसिबल नहीं रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए कस्टमर्स फुटफॉल कम होगा। मान लीजिए अगर आपने एक फूड जॉइंट खोल रखा है तो आपको इसे किसी ऐसे कॉर्नर पर या मार्केट एरिया के अंदर ही रखना चाहिए जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहता हो। लेकिन अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है तो आप इसे रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रख सकते हैं। इसे आपको क्राउडेड मार्केट में भी स्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। हम आगे के एपिसोड्स में भी फिर से डिस्कस करेंगे कि आपको किसी भी बिजनेस के लोकेशन को डिसाइड करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अपने बिजनेस के लिए टीम चुनें। आप छोटा बिजनेस करें या बड़ा, आपको सपोर्ट टीम की जरूरत पड़ती ही है। आपका बिजनेस बड़ा हो या फिर छोटा, आप सब कुछ अकेले नहीं हैंडल कर सकते। आपको कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपनी सपोर्ट टीम को बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि वो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके एम्प्लॉयज भी आपके बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करते हो, आपकी तरह उनका भी इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, तब वे भी आपके बिजनेस को 100% देंगे। बिजनेस की ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी टीम का डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेट, स्किल्ड और क्रिएटिव सपोर्ट टीम हमेशा आपको मोटिवेट करती रहेगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉय इंटेलिजेंट, स्मार्ट और प्रैक्टिकल है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई खास वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन जिस बिजनेस में जो स्किल रिक्वायर्ड है वो तो होनी ही चाहिए। एक्सपर्ट आपको यह भी एडवाइस देते हैं कि एम्प्लॉय हायर करते समय प्रैक्टिकल रहिए, इमोशनल नहीं, लेकिन एक बार किसी को हायर करने के बाद उसके गुड पॉइंट्स को समझें और अप्रिशिएट जरूर करें। अपने एम्प्लॉय के साथ किए गए अच्छे बिहेवियर का डायरेक्ट इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है, क्योंकि आपके बिजनेस की सफलता में जितना कंट्रीब्यूशन आपकी लगन और मेहनत का है उतना ही आपकी टीम का भी है। इसलिए अपनी टीम को हमेशा अपने साथ रखिए, उन्हें इंकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। एक सही बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का रिटेल लेआउट है, लेकिन आप तब तक इसे नहीं बना सकते हैं जब तक आपने अपने सेगमेंट से जुड़ी सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर ली हो, और इस प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है, एक रिसर्च प्लान फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि मार्केट का रिसर्च करके कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर।